साथियों, इसरार अजल का आप सभी को नमस्कार। साथियों, पुनः आज ये वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। साथियों, आज हम जमानत किस प्रकार ली जाएगी, कौन लेगा जमानत, क्या प्रावधान हैं और कौन देगा जमानत और किस प्रकार देगा, कौन से कागज़ स्वीकार करेगा एक मजिस्ट्रेट या एक सत्र न्यायाधीश, इसके बारे में आपसे बात करेंगे। साथियों, जमानत का प्रावधान सीआरपीसी की धारा 436 से शुरू होता है। सीआरपीसी की धारा 436 में व्यवस्था है साथियों कि कोई भी अपराध जो गैर जमानती है, यदि पुलिस का अधिकारी या पुलिस की चालानी से कोई अभियुक्त न्यायालय के समक्ष लाया जाता है, तब उस आरोपी व्यक्ति को, मुलजिम व्यक्ति को न्यायालय 436 में जमानत प्रदान करता है यदि अपराध गैर जमानती है तो। ये व्यवस्था सीआरपीसी की धारा 436 में है साथियों। 436A एक व्यवस्था है साथियों। इसमें कोई व्यक्ति जो आरोपी बनाया गया है, वो व्यक्ति साथियों कब तक और कितने समय तक जेल में रहेगा, निरुद्ध रहेगा, इसके बारे में प्रावधान है। 436A में प्रावधान है। अगर कोई आजीवन कारावास वाला अपराध है या कोई मृत्युदंड वाला अपराध है या 10 से 20 साल वाला जो बड़े अपराध हैं, हीनियस क्राइम है, गंभीर अपराध हैं, उनमें जो अवधि अधिकतम कारावास की है, तो सीआरपीसी की धारा 436A बताती है कि उसके अधिकतम कारावास से 1.5 अवधि से अधिक समय तक किसी भी व्यक्ति को कारागार में निरुद्ध नहीं किया जाएगा। यही है एक व्यक्ति को हिरासत में रखने का समय। एक गिरफ्तार व्यक्ति जो है, जो उसमें अधिकतम सज़ा है, उस जिन अपराधों में वो गिरफ्तार हुआ है, जिन सेक्शंस के तहत जिन धाराओं में गिरफ्तार हुआ, उन सेक्शंस में, उन धाराओं में जो सज़ा का प्रावधान है, उनमें उस सज़ा का प्रावधान कितना है, उससे अधिक समय तक जो है उसे रखा नहीं जाए। उससे 1 से 1.5 अवधि तक से अधिक समय तक उसको कारागार में यानी जेल में नहीं रखा जाएगा। ऐसा प्रावधान 436 सीआरपीसी में है। अब आते हैं 436 सीआरपीसी 436A में है साथियों। अब आते हैं धारा 437। धारा 437 जो है सीआरपीसी की बहुत महत्वपूर्ण साथियों धारा है। धारा 437 में नॉन बेलेबल जो हमारे क्राइम्स हैं, नॉन बेलेबल हमारे जो अपराध हैं, उनके बारे में प्रावधान है। गैर जमानती अपराधों में जमानत देने का प्रावधान 437 सीआरपीसी में दिया गया है। जब पुलिस थाने का भारसारा का अधिकारी या पुलिस थाने का अधिकारी जो भी है चालानी पेश करते हैं, अभियुक्त को गिरफ्तार करके न्यायालय सामने प्रस्तुत करते हैं, अगर अपराध उनका गैर जमानती है, तो एक अभियुक्त व्यक्ति के जो अधिवक्ता गण होते हैं वो धारा 437 सीआरपीसी के अंतर्गत अपना जो है जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हैं। न्यायालय जो है तमाम तथ्यों को देखने के बाद, तमाम तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद में, केस डायरी देखने के बाद में, जीडी देखने के बाद में, चार्जशीट देखने के बाद में, आए हुए साक्ष्य देखने के बाद में, जो भी तथ्य या डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं उनको देखने के बाद में 437 में जो है वो गैर जमानती अपराधों में भी एक सत्र न्यायालय जो है जमानत प्रदान कर सकता है साथियों। अब आते हैं 437A में। 437A क्या है? कभी कभार कोई अपराध है जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणी है, उसमें मान लीजिए वो गैर जमानती अपराध अधिकतर जो है सत्र न्यायालय द्वारा विचारणी होते हैं, अधिकतर होते हैं, कुछ मजिस्ट्रेट द्वारा भी होते हैं, लेकिन अधिकतर सेशन द्वारा होते हैं। तमाम मजिस्ट्रेट जो है गैर जमानती अपराधों को में बेल को खारिज कर देते हैं, जमानत को खारिज कर देते हैं, तो जो है सेशन न्यायालय में बेल पड़ जाती है। तो सेशन न्यायालय में जब बेल पड़ जाती है तो कई बार सत्र न्यायाधीश भी, जैसे आजीवन कारावास से वाले अपराध हैं या मृत्युदंड वाले अपराध हैं, उनमें जो है वो हमारा सत्र न्यायालय भी उसको जो है खारिज कर देता है, उन बेल को अस्वीकार करता है। लेकिन बेल अस्वीकार करने से पहले जो है वो जमानत जो कुछ पेपर्स जो है ले लेता है, और वही पेपर्स जो है अगली अपीली न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए वो जमानत के लिए जमानत होती है। ऐसी व्यवस्था 437A में है। अब आते हैं धारा 438 में क्या है? गिरफ्तारी को गिरफ्तार करने के लिए, जो व्यक्ति गिरफ्तारी को गिरफ्तार करता है उसके लिए भी जमानत देने के निर्देश 438 सीआरपीसी में दिए गए हैं साथियों। 439 सीआरपीसी क्या है? 439 सीआरपीसी में उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं और सत्र न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत किया सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन विशेष तौर से 439 में उच्च न्यायालय के समक्ष जो है हमारे जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं और उच्च न्यायालय उस जमानत प्रार्थना पत्रों पर
बेल एप्लीकेशन से सुनता है और जमानत प्रदान करता है। जमानत देना एक नियम है, न देना एक अपवाद है। समय विशेष के लिए जमानत दी जा सकती है। जमानत से अगर समाज को खतरा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जमानती व्यक्ति से आरोपी व्यक्ति को अगर समाज को कोई खतरा नहीं है तो जमानत जनरली न्यायालय प्रदान कर देते हैं और केस का ट्रायल चलता रहता है। केस में साक्ष्य या अन्य प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। धारा 440 में क्या है साथियों? धारा 440 सीआरपीसी में बांड की जो है रकम के बारे में कि बांड की रकम कितनी हो। बांड की रकम जो है बहुत ही जेन्युइन होनी चाहिए, बहुत ही उपयुक्त होनी चाहिए, सुटेबल होनी चाहिए। अत्यधिक ना बहुत अधिक होनी चाहिए, ना बहुत कम होनी चाहिए। जो न्यायसंगत हो वो जमानत की रकम होनी चाहिए जमानत अपराधों के हिसाब से। अगर कोई गंभीर अपराध है तो उस हिसाब से जमानत की में बांड की रकम होगी, जो हमारा पर्सनल बांड होगा। और अगर कोई नॉन अवेलेबल है तो उसमें बहुत ही कम मात्रा में जो पर्सनल बांड की रकम होती है। अब आता है साथियों 441 अभियुक्त और उसके जमानतदारों द्वारा दिए जाने वाले बंध पत्र। इसका वर्णन जो है 441 में किया गया है। 441 सीआरपीसी में साथियों जमानत के में जो बंध पत्र दिए जाते हैं, सिक्योरिटी दी जाती हैं, उनका वर्णन 441 में है। और वो व्यक्ति होंगे एक अपराध के लिए कभी कभी एक व्यक्ति के लिए 2 जमानतदार स्वीकार करती है न्यायालय, कभी एक ही जमानतदार पे जो है न्यायालय जो है जमानत दे देती है, कभी 2 जमानतदार लगते हैं। तो जो सिक्योरिटीज़ हैं उनके बारे में धारा 441 में सीआरपीसी में साथियों प्रावधान है। 441A यहाँ जो है जो हमारे जमानतदार दाखिल किए जा रहे हैं 1 या 2 या 3 किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए, उनका संख्या जो है वो 441A में है साथियों। और 442 में आता है इसका समापन। 436 से शुरू होता साथियों और 442 में इसका समापन हो रहा है साथियों। आप देखें कि 442 में कैसे समापन हो रहा है। 436 में बेलेबल वारंट, 437 में नॉन बेलेबल वारंट हैं वाले। तो 436 में जमानती जो अपराध हैं वो तो न्यायालय से आराम से हो जाते हैं, उनमें कोई जेल में निरुद्ध नहीं होता है। 437 में गैर जमानती अपराध होते हैं जिनमें व्यक्ति जेल में निरुद्ध होता है, पुलिस नीचे ही बेल खारिज हो चुकी थी, व्यक्ति जेल जा चुका होता है। तो ऐसे हालातों में वहाँ पे बेल हो जाती है। तो बेल होने के बाद में सारी प्रक्रिया से निपटने के बाद में साथियों 442 सीआरपीसी में रिहाई का आदेश है। हमारे दंड प्रक्रिया संहिता में 442 में कैदी व्यक्ति को रिहाई का आदेश होता है जब भी जमानतनामा स्वीकार हो जाएगा और जब भी जमानत द्वारा जो है अपनी जमानत जो सिक्योरिटी से बांड भर दिए जाएंगे, पर्सनल बांड भर दिए जाएंगे, अधिवक्ता के माध्यम से सारा कार्य हो जाएगा। तब साथियों 442 में तुरंत जो है मजिस्ट्रेट हो या हमारा सत्र न्यायाधीश जो है वो तुरंत जो है गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का आदेश देगा। अगर न्यायालय में लाया गया तो वहाँ रिहा करने का आदेश देगा। अगर जुडिशल कस्टडी में तो अगर जेल में निरुद्ध है तब भी उसे जो है एक मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश तुरंत जो है उस पर अपना आदेश जारी करेगा कि उसे तुरंत रिहा किया जाए। और आदेश की कॉपी जो है एक न्यायालय के कर्मचारी के माध्यम से रिहाई के माध्यम से रिहाई के रूप में जो है जेल के प्रभारी अधीक्षक को भेज दी जाती है। और जेल का प्रभारी अधीक्षक जो है जैसे ही उस रिहाई आदेश को प्राप्त करता है वैसे ही जो है संबंधित व्यक्ति को, संबंधित आरोपी व्यक्ति को, संबंधित गिरफ्तार हुए व्यक्ति को जो जेल में निरुद्ध है किसी अपराध विशेष में, उसको तुरंत रिहा कर देता है। तो ये ऐसा प्रावधान 442 सीआरपीसी में है। तो साथियों आज आपने 436 से लेकर के 442 सीआरपीसी के बारे में इस वीडियो में जाना। आसान नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपको जमानत कैसे ली जाएगी, किस प्रकार ली जाएगी, किन व्यक्तियों ली जाएगी, उसकी जमानत की रकम क्या होगी, पर्सनल बांड की रकम क्या होगी और कितने समय तक एक व्यक्ति कैद में निरुद्ध रह सकता है और उच्च न्यायालय कब जमानत देगा और जो है जेलर जो है किस सेक्शन में जो है व्यक्ति को रिहा करेगा और रिहाई आदेश का पालन करेगा, उस सबका वर्णन आपने इसमें सुना। वो जो कि 436 सीआरपीसी से लेकर के 442 सीआरपीसी तक के बारे में है। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल का नाम तर्कशील समाधान चैनल है, इसे आप अवश्य देखें और इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएँ और वीडियो को और सुझाव भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय संविधान, जय भारत सर।